ओम शांति। आप सभी आत्माओं को प्यार भरा नमस्कार और गुड इवनिंग। आज के इस सत्र में आप सभी आत्माओं को एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस मीटिंग में कुछ आत्माएं, कुछ भाई बहनें डेली क्लास करते हैं, उन सभी का, और जो आज नए जुड़े हैं, खास करके राजयोग के स्टेजेस को समझने के लिए और राजयोग को समझने के लिए, उन आत्माओं का भी एक बार फिर से स्वागत है। हम सभी आज के इस मीटिंग में राजयोग कैसे करें, हम लोग डे टू डे लाइफ में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा राजयोग का प्रयोग करके अपने मन को स्थिर और शांत रखें, हर एक कार्यों को अच्छे से अच्छा कैसे करें, इस कला को आज हम सीखेंगे। राजयोग है ही व्यवहार की कला। हम लोग अपने जीवन में जब राजयोग को उतारते हैं तो कहा जाता है कि फूल में खुशबू आ गई, मनुष्य दैवीय गुणों से भर गया, देवता हो गया, सोने में सुहागा, बहुत सारी चीज़ें उपमा देते हैं। तो राजयोग संसार में बहुत प्रचलित है। हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं राजयोग के बारे में ज़रूर पढ़ा है, लेकिन राजयोग वास्तव में है क्या, कैसे किया जाए, ये चीज़ हम लोग आज तक समझ नहीं पाए। तो परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप सर्वशक्तिवान ज्ञान के सागर निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा का सबसे पहले हम सभी सामूहिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, क्योंकि परमात्मा ने ही यह कला हम लोगों को सिखाई। और राजयोग का जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल में हम लोग सबसे पहली चीज़ ये सीखते हैं कि हम कौन। चूँकि इस मीटिंग से जो भी आत्माएं जुड़े हैं, जो भी भाई बहनें जुड़े हैं, वो सभी जानते हैं कि वास्तव में हम यह शरीर नहीं है। हम इस शरीर को चलाने वाले एक अजर, अमर, अविनाशी, अलौकिक सत्ता आत्मा है। और यहाँ से शुरू होता है राजयोग की यात्रा। तो बीच बीच में हमारे साथ आलोक भाई जी जुड़े हैं, अश्विनी भाई जी जुड़े हैं। डायरेक्शन प्रमाण जब बीच बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो 3 मिनट के लिए आप सभी को प्रैक्टिकल प्रैक्टिस आलोक भाई जी कराएंगे। तो हम लोग इस सत्र की शुरुआत करते हैं पुनः एक बार फिर से शिव बाबा को, जिनके मार्गदर्शन में यह क्लास चल रहा है, उन परमात्मा शिव बाबा को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। तो राजयोग के स्टेजेस ऑफ राजयोग क्या है, उसके पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि हम मेडिटेशन क्यों करते हैं। आप सभी यदि चाहें तो चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि सबको म्यूट किया गया है। रीज़न ये है कि बीच बीच में आवाज़ें आने लगती हैं। अभी फ़िलहाल के लिए सभी को म्यूट किया गया है। आप लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। हम लोग मेडिटेशन क्यों करते हैं? वाई वी डू मेडिटेशन? काइंडली आंसर प्लीज।
जो भी करना चाहे, जिसको जो समझ में आ रहा है वो लिखे। 2 मिनट से ज़्यादा हम लोग नहीं रुकेंगे क्योंकि स्लाइड्स 39 स्लाइड्स हैं। आप सभी मेडिटेशन क्यों करते हैं? मन की शांति और खुद को चेंज करने के। जी, पीस ऑफ माइंड, टू गेट मोर इन इट, टू गेट पीस। बहुत सुंदर सुंदर आंसर आ रहे हैं। मेडिटेशन जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देता है। जी, बिल्कुल सही बात। अपने को फिर से चार्ज करने के लिए पार्थ भाई ने बहुत सुंदर लिखा है, रिचार्ज। जैसे आप लोगों का मोबाइल का जो सिम होता है उसमें हम लोग मंथली बेसिस पे पैसा डलवाते हैं यूज करने के लिए। जब वो खत्म हो जाता है पैसा मंथली, तो वो बोलता है रिचार्ज करो। तो राजयोग मीन्स, मेडिटेशन मीन्स रिचार्ज। हर चीज में पॉजिटिव नजरिया बनाने के लिए। बहुत सुंदर रीना बहन जी ने लिखा है, पीस, पावर, रन लाइफ स्मूथ। बिल्कुल सही बात। देखिए, मेडिटेशन कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन यह चमत्कार से कम भी तो नहीं है। सामान्यतः यदि हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जीवन कितना असंतुलित है, कितना अस्थिर है, उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। ऐसे जीवन में भी यदि लाइफ स्मूथ चले, शांत मन हो, शक्तिशाली तन हो, तो कितना अच्छा हो। तो ये सारे बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। आप लोगों को बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, और ज़रूर रिस्पॉन्ड करना ही चाहिए, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। किसी चीज़ को समझने के लिए हम लोगों को मेडिटेशन करना है, कम्युनिकेशन करना ही चाहिए। अगर आंसर क्वेश्चंस है, कुछ आंसर हम जानते हैं तो पुट करना चाहिए उसको। जी, योगिनी बहन जी ने लिखा है, मेडिटेशन से बहुत अच्छा सुखद अनुभूति होता है। वेरी नाइस। लाइफ को इजी बनाने और आत्मा को परमात्मा से मिलन के लिए। जी, बहुत सुंदर सुंदर आंसर आ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मेडिटेशन हम लोग क्यों करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चित्र देख रहे होंगे, पीसफुलनेस। आप लोग इस चित्र में देख रहे होंगे कि सीधी सीधी रेखाएं हैं और उसके बीच में एक बहुत लंबा सा गैप। ये गैप जैसे जैसे कम होता जाता है, वैसे वैसे हमारा पीस, हमारी शांति खत्म होती जाती है। हम लोग मेडिटेशन इसीलिए करते हैं कि मन हमारा शांत, शांति से भर जाए, सुखद है एहसास से भर जाए। और जब मन पीसफुल रहेगा, तो जैसे एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, उसका मन यदि शांत रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, तो वो अच्छे से गाड़ी को ड्राइव करेगा। गाड़ी एक्सीडेंट नहीं करेगी, या फिर चांसेस बहुत कम होंगे। तो मेडिटेशन हम क्यों करते हैं? मेडिटेशन करते हैं पीस के लिए, पावर के लिए, ब्लीस के लिए, हैप्पीनेस के लिए। और ये है क्या? दो संकल्पों के बीच की जो दूरी है वही शांति है। मन में उठने वाले दो संकल्प, दो संकल्पों के बीच में जो गैप है वही शांति का एरिया है। और जितने गैप बढ़ते जाएंगे उतना ही मन शांत होता जाएगा, शांत होता जाएगा, शांत होता जाएगा। और जितने ही गैप बढ़ेंगे, संकल्पों के बीच की जो दूरी है जितनी बढ़ेगी, उतना ही मन शक्तिशाली भी होता जाएगा।
केवल शांत ही नहीं, शक्ति भी तो चाहिए, तो शक्ति भी मिलेगा, शांति भी मिलेंगी। अब 4 स्टेजेस ऑफ राजयोगा मेडिटेशन में 4 अवस्थाएं। तो पहला अवस्था क्या है? कंटेम्पलेशन, मनन चिंतन की अवस्था। तो इसके पहले मनन चिंतन किस चीज का करें? लोग मनन चिंतन किस चीज का करें? तो मनन चिंतन करना है जो परमात्मा के महावाक्य हैं, परमात्मा ने जो वाणी, जो महावाक्य हमको सुनाए हैं, उन महावाक्यों का हमको मनन चिंतन करना है। उन महावाक्यों को बार 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 सोचना है कि कैसे वो जीवन में आए। जैसे दूध होता है, दूध को मथने से उसमें से मक्खन निकलता है, उसी मक्खन से घी भी बनता है। तो मनन चिंतन करने के लिए आपको चाहिए मटेरियल, और वो कौन सा मटेरियल चाहिए? पॉजिटिव, पावरफुल, पर्पसफुल। ऐसा नहीं कि दुनिया की किसी भी बात को मथते रहें, है ना? किसी भी बात को मथते रहे। अब छाछ को मथेंगे तो क्या निकलेगा उसमें? मक्खन तो नहीं निकलेगा। तो स्टेज ऑफ कंटेम्पलेशन पहला। दूसरा स्टेज है स्टेज ऑफ हार्टी कम्युनिकेशन विथ गॉड, परमात्मा से प्रेम का, दिल का संबंध जोड़। तीसरा स्टेज है स्टेज ऑफ कंसंट्रेशन, और चौथा है स्टेज ऑफ रियलाइजेशन। तो आगे देखते हैं कि ये स्टेजेस क्या क्या है। जस्ट एक मिनट। तो इनिशियल स्टेज क्या है? सबसे पहला स्टेज क्या है राजयोग का? शिफ्टिंग ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस। जो शरीर का भान है, शरीर का अभिमान है, इसको हम सोल कॉन्शियसनेस, आत्मा की स्मृति में, आत्मा के भान में, आत्मिक स्मृति में शिफ्ट करें। उसके लिए चाहिए सेल्फ कंटेम्पलेशन। इसमें आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में कि सोल, हम आत्मा है। आत्मा कैसी है? तो जब हम आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, तो उसका साइज, लोकेशन और कलर, ये 3 चीजों को फिक्स करिए, अपने मन में बनाइए। सबसे पहले जैसे मैथ का कोई फॉर्मूला होता है, जब आप उसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं, मैथ के फॉर्मूले को जब आप सॉल्व करने के लिए जाते हैं, तो उसमें कुछ मान लेते हैं सबसे पहले। जैसे x इक्वल टू ये, y इक्वल टू ये, मानने के बाद फिर उस फॉर्मूले को सॉल्व कर, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और लास्ट में जो x का मान है, y का मान है, जो मान होता है वो निकलता है। तो सबसे पहला कार्य क्या करना है? सोल विजुअलाइजेशन में साइज, लोकेशन एंड कलर। जैसा कि हम लोगों को परमात्मा ने बताया है कि बिटवीन द फोर हेड, दोनों भवों के मध्य में साइज क्या है? अ टीनी पॉइंट ऑफ लाइट, सरसों के दाने के समान। कई आत्माओं को सरसों का दाना इतना सूक्ष्म विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, आप मटर का दाना ले लें और बड़ा कर लें, एक बड़ा सा टीका लगा लें, उसको विजुलाइज करें। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप विजुलाइज करते जाएंगे, आप एक्चुअल विजुअलाइजेशन प्रोसेस तक पहुंच ही जाएंगे। माना जब आपको प्रकंपन उत्पन्न होने लगेगा, दबाव उत्पन्न होने लगेगा दोनों भावों के बीच में, तो ऑटोमेटिक आप उस अवस्था तक पहुंच ही जाएंगे, मतलब सोल तक पहुंच जाएंगे। कलर ऑफ सोल क्या है? तो अति सूक्ष्म सफेद, वाइट, वाइट डायमंड, शाइनिंग स्टार विजुलाइज करेंगे वहां पर। द सोल विजुलाइजेशन एक्टिविटी ना, तो इसमें आप लोगों को
एक्टिविटी अभी आलोक भाई जी कराएंगे, सोल को विजुलाइज कैसे करें। अब हम लोगों ने सोल के बारे में जो जाना था उसमें था माइंड। माइंड माना मन, आत्मा के 3 सूक्ष्म शक्तियां, 3 फैकल्टीज ऑफ सोल। क्या क्या था? माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार। तो माइंड में थॉट्स एंड इमोशंस। माइंड में क्या है? मन में क्या आता है? थॉट्स, विचार और इमोशंस। इमोशन फीलिंग्स। जैसे कोई दृश्य, कोई चीज हम सोचते हैं, अपने जीवन की घटना को, पास्ट की घटना को, कोई ऐसी घटना जो हृदय विदारक हो, जो दुख से भरा हुआ हो, तो मन कैसा होने लगता है? उदास होने लगता है, दुखी होने लगता है। और यदि कोई सुखद घटना को याद करे तो अपने आप ही मन कैसा होने लगेगा? सुखी होने लगेगा, सुख की अनुभूति होने लगेंगी। तो ये फीलिंग्स है ना। अच्छी या बुरी फीलिंग्स जनरेट करने के लिए हमको जो थॉट्स है उसको सुधारना। यदि हमको अच्छी फीलिंग्स क्रिएट करनी है तो हमको अच्छे थॉट्स क्रिएट करने होंगे। यदि हमको बुरी फीलिंग्स क्रिएट करनी है तो हमको बुरे थॉट्स क्रिएट करने होंगे। और कोई भी नहीं चाहता है कि बुरी फीलिंग्स आए, लेकिन बुरे थॉट्स आते हैं तो वैसे फीलिंग्स होने लगती हैं हमारे जीवन में। फिर इंटेलेक्ट आता है। इंटेलेक्ट की 2 पावर, विजुअलाइजेशन, डिसीजन, और एक और शक्ति है डिस्क्रिमिनेशन ना। तो डिसीजन और डिस्क्रिमिनेशन मतलब पहले जब हम किसी चीज को देखते हैं तो परखते हैं, परखने के बाद ही निर्णय करते हैं। और एक जो सबसे बड़ी क्वालिटी है इंटेलेक्ट की, वो है विजुअलाइजेशन पावर। हम राजयोग में 100% विजुअलाइजेशन पावर का प्रयोग करते हैं। विजुअलाइजेशन पावर से हम किसी भी, जैसे आत्मा को ही देखना, तो आत्मा तो आंखों से दिख नहीं रही है, लेकिन बुद्धि रूपी नेत्र से आत्मा को देखने का प्रयास करते हैं। नीचे देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, आत्मा को भी आंखें हैं, आत्मा को बुद्धि की आंखें मिलती हैं। ये परमात्मा ने 7/6/18 की मुरली में बोला है कि आत्मा को भी आंखें हैं, लेकिन आत्मा की आंखें कौन है? आत्मा को बुद्धि की आंखें मिलती हैं। जैसे कोई संत महात्मा बैठा यहाँ होता है लेकिन उसको दिखाई देता है कहीं और का। जैसे आप सोए रहते हैं यहाँ पर, लेकिन आपका मन कहीं और होता है, बुद्धि किसी और चीज को देख रही होती है। जैसे बैठे तो आप यहाँ पर है, लेकिन बुद्धि में दृश्य कहीं कहीं का बन रहा है। तो इस चीज को बहुत ध्यान देना है कि इंटेलेक्ट के पास ये पावर है, इस पावर को आप यूज करिए या मिस यूज करिए, ये आपके ऊपर है। तो सोल विजुअलाइजेशन हम लोग बौद्धिक शक्ति से करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा आता है संस्कार। संस्कार में हैबिट्स है, वृत्ति। अब ये जो वर्ड आया वृत्ति, पतंजलि का जो शास्त्र है, महर्षि पतंजलि ने लिखा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब वृत्ति क्या है? मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, क्योंकि वृत्ति का जो टॉपिक है बड़े गुण है। वृत्ति, जैसे आपने पानी लिया, पानी को उबालिए, वो भाप के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और उड़ जाता है। और पानी को ठोस बना दीजिए, बर्फ की तरह जमा दीजिए। तो जो वृत्ति है वो संकल्प है, संकल्प पानी है, संकल्प भाप है, और जो विचार है वो पानी है। और विचार जब कई बार टेंडेंसी में आता है, हैबिट्स में, तो वो वृत्ति का रूप ले लेता है, माना बर्फ का रूप ले लेता है। कंडेंस फीलिंग, कई फीलिंग्स को जुटा करके मिल करके वृत्ति बनता है। और वृत्ति से ही मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वृत्ति से ही हम फीलिंग्स करते हैं, फीलिंग्स जनरेट होती है। कई बार हमारे यहाँ भाई बहने आते हैं, कहते हैं कि मैं सोचना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन होने लगता है, करना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन लगता है। तो वो है कंडेंस फीलिंग, जिसको ऑटो पायलट मोड भी कहते हैं। ऑटो पायलट मोड मीन्स किसी भी चीज को यदि 2-4 बार आपने कर दिया तो वो वृत्ति के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो वृत्ति के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा
तो ऑटोमेटिक फीलिंग्स, जैसे हमको बचपन में कुत्ते ने काटा है और वो वृत्ति बन गई अब हमारी। अब हम जब भी डॉग को देखेंगे तो बॉडी क्या तो कंपन करने लगेगा, हम भागने लगेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना है। वृत्ति क्या है? कंडेंस फीलिंग है, और ये कहाँ है? सबकॉन्शियस माइंड। अब टाइप्स ऑफ थॉट, आप लोगों ने राजयोग का मेडिटेशन सीखा हुआ है, सभी भाई बहनों ने सीखा है। तो उसमें 4 प्रकार के विचार बताए बताए जाते हैं, जो कि मैंने एक दिन में मैं बहुत तैयारी नहीं कर पाया हूँ। इसमें बहुत सारे थॉट्स है, टॉक्सिक थॉट्स है, अननेसेसरी एलिवेटेड थॉट्स है, बहुत सारे प्रकार के और भी थॉट्स है जो कि मैं नहीं ले पाया हूँ। ये 4 प्रकार के थॉट्स आप ध्यान देंगे: नेसेसरी थॉट, वेस्ट थॉट, नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स। ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव थॉट्स में अगर हम कहें आप लोगों से कि आप पॉजिटिव थॉट लिखिए, तो न जाने क्या क्या लिखने का है वो मिलेगा। तो पॉजिटिव थॉट का मतलब आप समझिए गुड विशेस फॉर अदर, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, अच्छी भावना रखना। मोटिवेशनल थॉट्स, मोटिवेशनल थॉट क्या है? पॉजिटिव थॉट है। आप अपने को मोटिवेट करिए, वी फील गुड और मोटिवेटेड। अपने को मोटिवेट करिए, दूसरों को मोटिवेट करिए, ये पॉजिटिव थॉट है। दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, दूसरों के बारे में अच्छा बोलना, दूसरों के लिए अच्छा करना, ये पॉजिटिव डीड्स है। तो ये पॉजिटिव कैटेगरी। दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव में क्या? इरिटेशन, अटैचमेंट, फियर एंड एंजाइटी, दी डिप्रेसिव थॉट्स, वी फील डिस्टर्ब और लो, है ना? व्हेन यू विल थिंक नेगेटिव, है ना, जब आपके मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, ऐसे विचार जो आपके गति को अवरोध कर रहे हैं, गति अवरोधक थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको कैसा फील होगा? नेगेटिव थॉट आएंगे तो इरिटेट होंगे, इरिटेशन महसूस होंगे। अटैचमेंट, अटैचमेंट वाले थॉट्स जो है नेगेटिव थॉट्स, फियर, एंजाइटी, एग्रेसिवनेस, नेगेटिव थॉट। इसमें क्या रेट अभी आप लोग को आगे पता चलेगा कैसे होते। तो वी फील डिस्टर्ब्ड और लो, डिस्चार्ज इंस्टेंटली। जैसे आपने 100% मोबाइल की बैटरी को चार्ज किया और जस्ट अ सेकेंड वो डिस्चार्ज हो गया, आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर रन कर दिया उसको। उसी तरह ये नेगेटिव थॉट है। आपने योग किया, बहुत शक्ति जमा की और आपने क्रोध कर लिया, और क्रोध जैसे किया पूरी शक्ति आपकी। उसके बाद एक कॉमन थॉट। कॉमन थॉट मीन्स डेली रूटीन के थॉट, आपको जो सुबह उठना है, ब्रश करना है, ऑफिस जाना है, खाना खाना है, ये सारे थॉट्स किससे रिलेटेड है? कॉमन थॉट से रिलेटेड। वेस्टफुल थॉट, रिकलेक्ट पास्ट इंसिडेंट, डे ड्रीमिंग, है ना, बैठे हैं सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। कोई घटना हो गई है, जो बीत चुकी घटना है, जो बीत चुकी घटना है उसको सोचे जा रहे हैं, मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम, मनी एंड एनर्जी, एवरीथिंग। आप सब चीज वेस्ट कर रहे हैं मेरे भाई, मेरे बहन। वेस्टफुल थॉट्स हैव टू डू पास्ट एंड फ्यूचर। या तो आप पास्ट में होंगे या तो आप फ्यूचर में होंगे। और फ्यूचर मतलब आर्टिफिशियल फ्यूचर, पास्ट मीन्स जो घटना हिस्ट्री। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। तो हमको जीवन किस में जीना चाहिए? प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट परमात्मा का गिफ्ट है। परमात्मा ने एक सबसे अच्छा गिफ्ट आपके लिए दिया है, तो वो कौन सा गिफ्ट दिया है? वो प्रेजेंट का गिफ्ट है। तो हम मनुष्य कितने बुद्धिमान हैं, हम रह रह करके पास्ट में चले जाते हैं, रह रह करके फ्यूचर में चले जाते हैं, है ना। हम लोग परेशान होने लगे, बहुत परेशान होने लगे। और क्यों परेशान हो रहे हैं? उसके पीछे कारण हमारे खुद के विचार हैं।
हमारे खुद के विचार हमको परेशान कर रहे हैं, और विचारों से जनरेट हो रही फीलिंग्स, इमोशंस जो कि हमारे वृत्ति में आ रही है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हो रही है, और हम प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर की। मीन्स फ्यूचर की प्लानिंग्स क्या कर रहे हैं, जो स्टोर्ड हो रहा है, जो परेशानी आ रही है वो स्टोर्ड हम कर रहे हैं, वही सबकॉन्शियस माइंड तैयार हो रहा है। तो हम लोग परेशान लाइफ लॉन्ग रहें, कोई हमको बचा नहीं सकता। तो ये 4 प्रकार के। वी फील पावरलेस, है ना। जब आप मान लीजिए आपने बहुत शक्ति जमा कर रहे हैं ऊपर से, एक बकेट में पानी भर रहे हैं बाल्टी में, और वो पानी नीचे से लीकेज है, बाल्टी लीकेज है, और पानी धीरे धीरे ड्रेन करता जा रहा है। आप भर तो रहे हैं ऊपर से, लेकिन नीचे से पानी रिसता जा रहा है। एक दिन एक समय क्या आएगा, बाल्टी खाली हो जाएगी। तो वही है, हम लोग खूब मेडिटेशन करके, खूब मेहनत करके गैदर कर लेते हैं, और फिर फालतू की बातें 4 लोग के बीच में बैठेंगे, अनाप शनाप बातें करेंगे, या तो खाली भी बैठे हैं तो पास्ट में चले जाएंगे, या फ्यूचर में ही चले जाएंगे, लगे हैं सोचने। कोई तात्पर्य, कोई मतलब नहीं है, और हम अपने समय को भी बर्बाद करते हैं ना। व्हेन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, दैट टाइम यू आर आल्सो वेस्टिंग योर मनी एंड एनर्जी बोथ। मीन्स थॉट की एनर्जी तो लगी रही है ना, और उस पर्टिकुलर टाइम में यदि आप कोई अच्छा काम करते तो जरूर मनी आता आप, तो आप हर एक चीज वेस्ट कर रहे हैं। तो ऑलवेज क्रिएट, हमेशा हम लोगों को कौन से थॉट क्रिएट करने चाहिए, कौन से थॉट सोचने चाहिए, पॉजिटिव थॉट, पावरफुल थॉट्स, पर्पसफुल थॉट्स, पॉजिटिव पावरफुल पर्पसफुल। स्पीड ऑफ थॉट्स, स्पीड ऑफ थॉट्स के। अब पॉजिटिव थॉट्स में स्पीड बहुत स्लो होगी, नेगेटिव थॉट में क्या होगा, बहुत फास्ट होगी, केओटिक रेट से होगा, और कॉमन थॉट्स में मॉडरेट होगा, डेली रूटीन के जो थॉट्स हैं। वेस्ट थॉट में कभी मॉडरेट होगी, कभी फास्ट होगी। और जब आपको वेस्ट थॉट आता है, आप ध्यान से देखिएगा भाई भाई बेटा, चेन ऑफ थॉट्स, एक स्टोरीज बनेगा, एक थॉट दूसरे से, दूसरे थॉट तीसरे से, तीसरा थॉट चौथे चौथे से, इसी तरह ये सब जुड़े होंगे, और एक स्टोरीज मतलब एक फिल्म ही बना डालेंगे आप, और आपका 2 घंटा 3 घंटा कैसे पास हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इसमें ये चीज बताया गया, स्पीड ऑफ थॉट्स में जब आपको पॉजिटिव, कैसे हम लोग समझे कि पॉजिटिव थॉट आ रहे हैं, बहुत स्लो स्पीड से आएंगे, बहुत स्लो, मीन्स बहुत पीस, पावर, ब्लीस, एनर्जी, ईश्वर से कनेक्शन, ये सारी चीज। और नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो बहुत फास्ट होगा। एक गीता में एक श्लोक आता है, क्रोधादि भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशा प्रणश्यति। जब क्रोध आता है तो हमारी जो स्मृति है, बुद्धि है, वो भ्रमित हो जाती है, वो निर्णय नहीं ले पाती है कि क्या सही है और क्या गलत है, और क्रोध में, आवेश में आकर के हम गलत काम कर लेते हैं। और जब हम गलत काम कर लेते हैं तो फिर पश्चाताप के अलावा और कुछ भी नहीं बचता, नेगेटिव। तो अब जो चेन ऑफ स्टोरीज क्या आएगी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मीन्स आप खोए रहेंगे, दिन बीत जाएगा। इंटरनेट, फेसबुक, आप या तो ये नहीं है, इंटरनेट फेसबुक में नहीं है, तो आप इसी तरह किसी किसी विचारों में खोए हुए हैं, आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं, और हम लोग को समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम लोग कौन सी लाइफ को जी रहे हैं। बस पास, वे आर पासिंग आवर टाइम, नथिंग एल्स। अब जब ध्यान में बैठेंगे, योग में बैठेंगे, अभी अभी 2 मिनट के लिए, हम लोग 3 मिनट के लिए सोल विजुअलाइजेशन करेंगे। तो आलोक भाई जी, आप 3 मिनट के लिए सोल विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि बहुत सुन लिया, अभी थोड़ा सा चार्ज हो जाए फिर से। आलोक भाई जी सुन पा रहे हैं? जी, ओम शांति। जी। एकदम आप सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि शरीर के कोई भी पार्ट्स, कोई भी ऑर्गन्स को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, एकदम स्थिर अवस्था में जैसे भी आपको कंफर्ट लगे उसमें बैठ जाए, और पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स।
दोनों हाथों को एकदम रिलैक्स ढीला छोड़ दें। पैरों को भी एकदम लूज़ कर दें, कोई भी जकड़न, दबाव पैरों में भी ना हो। कंधों को लूज़, कंधों के बोझ को आज बाबा को सौंप, एकदम लूज़ कर दें कंधों को, कि मैं कंधा नहीं हूँ। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स और अपना पूरा ध्यान सामने दिव्य ज्योति बिंदु सितारे पर फोकस करें। बुद्धि रूपी आँखों से विजुअलाइज़ करें, सामने मेरे नैनों के सामने एक दिव्य ज्योति बिंदु सितारा, जिसे मैं बुद्धि रूपी आँखों से देख कर जो भी साइज़ आप लेना चाहें, फिक्स साइज़ कर लें और उस सितारे को देखते रहें और आप अपनी आँखों को बंद करेंगे और अब उस सितारे को भ्रिकुटी के मध्य में देखने का प्रयास देखिए। अपनी आँखों को दें और पुनः ध्यान सामने दिव्य ज्योति बिंदु सितारे और अब अपना फोकस सितारे के केंद्र की तरफ लेकर आएँ। सितारे के भी सेंटर ऑफ द पॉइंट, जहाँ से बहुत सुंदर किरणें निकल रही हैं। सितारे के केंद्र में, सेंटर ऑफ द पॉइंट, वेयर emit the light। पुनः अपनी आँखों को बंद करें और अपना ध्यान पुनः त्रिकुटी के मध्य में ज्योति बिंदु सितारे की केंद्र की ओर एकाग्र एकदम सेंटर ऑफ द पॉइंट, जहाँ से बहुत सुंदर प्रकाश की किरणें पूरी तरह बहुत सुंदर की किरणें निकल, जिसे मैं बुद्धि रूपी आंखों से देख रही और मन से महसूस कर रही हूँ और मेरा मन एकदम रिलैक्स और धीमे धीमे अपने आप खोलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आलोक भाई जी। अभी हम फिर से जहाँ पर थे शुरुआत करें। हम लोग यहाँ थे ना, नेसेसरी थॉट। जब आप योग में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, तो उस समय आपको तुरंत विचार आएगा कि हम ये काम भी तो छूटा हुआ है,
ये काम भी तो करना है, जरूरी है, लेकिन आप उसको पोस्टपोन करिए। मन से बोलिए अभी नहीं, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद हम उस काम को करेंगे। और 10 मिनट के लिए, चूंकि मन बच्चे की तरह काम करता है, तो 10 मिनट के लिए वो फिर रुक जाएगा, वरना वो थॉट नहीं आएंगे। दूसरा, फिर वेस्ट थॉट। वेस्ट थॉट का रेट क्या होता है? फास्ट रेट। नेगेटिव थॉट की तरह तो नहीं होता है, लेकिन फास्ट रेट होता है। गैप बहुत कम है दो पॉज के बीच में, मीन्स जो दो रेखाएं उसके बीच में जो गैप है वो कम, अशांति के अनुसार। थॉट कैसा है? वो पास्ट और फ्यूचर का थॉट, दैट्स कॉल्ड वेस्ट थॉट। फिर नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट पर जैसा कि बताए, ये सबसे खतरनाक थॉट। जैसे ऐसा थॉट आता है तो सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती है, किसी को मरने मारने की बात आ जाती है। ये वैसे विचार, विकार से संबंधित विचार, काम, क्रोध, लोभ। महाभारत क्यों हुआ था? मोह के कारण ही तो महाभारत हुआ था। इतना बड़ा मोह। बच्चे, बाप को बच्चे की गलती नहीं दिख रही, किसी को अपनी गलती समझ में नहीं आ रही, तो वाइसेस बेस्ड, विकार युक्त, विकार से भरे हुए थे। इसका रेट बहुत तेज होता है, और इसमें मनुष्य न चाह करके भी गलत काम कर ही लेता है। सो नेगेटिव विचार। पॉजिटिव थॉट्स में, पॉजिटिव विचार में, जैसा कि अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस किया 3 मिनट के लिए, तो मन को कितना सुखद अनुभव हुआ होगा। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन 80%, 85% मन को बहुत शांति अनुभव। क्यों अनुभव होगी? कि ये विचार मेरे मुझसे संबंध रखता है, ये थॉट्स मुझसे संबंध रखता है। मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, आई एम द बीइंग, मैं चेतना हूँ, मैं शांत स्वरूप, ज्योति स्वरूप। और देखिए दूरी कितनी है, दो रेखाओं के बीच में दूरी कितनी ज्यादा है, शांति का। तो जब आप पॉजिटिव थॉट करेंगे तो आपका मन ऑटोमेटिक पीस से भर जाएगा, शक्ति से भर जाएगा। तो अब पॉजिटिव थॉट के लिए सबसे पहला चीज क्या करना है? तो स्वाध्याय करना है, जो कि परमात्मा ने हम लोगों को सिखाया। इस चित्र में, ये बहुत पुराना चित्र है, इस चित्र में मातेश्वरी जगदम्बा है और प्यारे ब्रह्मा बाबा है, दादियां हैं। ये स्वाध्याय कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो परमात्मा ने एक वाणी में चलाया है। एक होता है डायरेक्ट विक्रम विनाश की स्टेज में स्थित हो, फुल फोर्स से विक्रमों को नाश कर, वो बहुत ऊंची अवस्था है। दूसरा तरीका है, जितना जितना शुद्ध संकल्प और मनन की शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो, वह जो शक्तियां जमा होती है तो उनसे वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बुद्धि में यह भरने से वह पहले वाला स्वयं ही निकल जाएगा। एक होता है पहले सारा निकाल कर फिर भरना, दूसरा होता है भरने से निकालना। एक तरफ भरता जाएगा और दूसरी तरफ खाली होता जाएगा। सभी रास्ते ब्लॉक होंगे तो बुद्धि कहाँ जाएगी? जाएंगी नहीं, है ना। जैसे अब आप बैठे हैं मेडिटेशन करने, और आने लगे आपको बहुत सारे जो विचार है पास्ट के, और वो विचार जो घटनाएं बीत चुकी हैं। तो ऐसा क्यों है मेरे भाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने ये चीज नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया ना। आमतौर पर हम लोग यही गलती कर बैठते हैं, हम स्वाध्याय किए बिना, मनन चिंतन किए बिना हम मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाते हैं, ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं। ये हमारा मिस्टेक है, इसको सुधारना होगा। स्वाध्याय किस चीज का करें? तो स्वाध्याय में आता है रीडिंग, राइटिंग और मेकिंग नोट्स। स्वाध्याय में क्या क्या आता है? रीडिंग, राइटिंग और मेकिंग नोट्स। रीडिंग किस चीज का करना है? तो प्यारे भाई बहनों, ये मत समझिएगा कई हमारे यहाँ पर यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं, सोचें कॉमिक्स पढ़ें या फिर काल्पनिक कथाएं पढ़ें, नोवेल पढ़े। नहीं, हमको क्या पढ़ना है? रीडिंग, साकार मुरली, अगेन एंड अगेन। एक बार पढ़ के ठहर नहीं जाना है, उसको बार बार पढ़ना है। एटलीस्ट वन अव्यक्त मुरली डेली विथ अंडरलाइन और नोट्स। कम से कम एक अव्यक्त मुरली प्रतिदिन पढ़ना है।
और उसके नोट्स बनाने हैं, उसमें से कुछ पॉइंट्स हमको, जैसे आज प्यारे बाबा ने मुरली हम लोग को सुनाया, ईमानदारी। आज सुनाया ना प्यारे बाबा ने मुरली, ईमानदारी तपस्या है। ईमानदारी को बाबा ने आज तपस्या से जोड़ दिया, कितनी बड़ी बात है। तपस्वी हम लोग पहले समझते थे, तपस्या का मतलब क्या है, एक योगी होगा, जंगल में बैठा होगा, उल्टा उल्टा मतलब नीचे सिर ऊपर पैर किया होगा, वो तपस्वी नहीं मेरे भाइयों। आप योगी हैं, आप सच्चे सब तपस्वी हैं, आप ही हैं। कैसे? इस जंगल में, इस दुनिया रूपी जंगल में हैं आप, और इस जंगल में रहते हुए भी पॉजिटिव, पावरफुल, पर्पसफुल थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं, अपने आप को परमात्मा से जुड़े हुए हैं, अपना बुद्धि योग भगवान की तरफ लगाए हुए। क्या इससे बड़ी कम तपस्या है? ये तो यही बहुत बड़ी तपस्या है। जंगल में भाग जाना कोई तपस्या नहीं है, तपस्या तो ये है। तो बाबा ने हम लोगों का रीडिंग मुरली, अव्यक्त वाणी का अंडरलाइन करिए, उसको पढ़िए। कई तो भाई हम बहने जुड़े हम लोगों से, वो समझते ही नहीं होंगे अव्यक्त मुरली क्या होती है। तीसरा है जीवन कहानी विश्व कल्याण, है ना। जीवन कहानी पढ़िए। किसकी जीवन कहानी पढ़े? दादियों की, बाबा की, मम्मा की। अब लिसनिंग क्या सुनना है हमको? क्लासेस। किसकी क्लासेस? अब बाहर में तो हजारों क्लासेस पढ़े हैं लोगों के, संत महात्माओं के और मोटिवेशनल स्पीकर्स के, बहुत सारे क्लासेस है। लेकिन हमको क्या सुनना है? हमको सुनना है महारथी। महारथी मतलब कौन? वो आत्माएं जो इस परमात्मा के यज्ञ में शुरू में आए थे, जैसे दादियों के, दीदियों के, बड़े बड़े भाइयों के क्लासेस को सुनना है ना। तो ये सब चीजें जब हम सुनेंगे, जब अपने जीवन में लेकर के आएंगे, तो देखिए कितना क्रांतिकारी बदलाव आएगा। आप लेके शिकायत आ जाते हैं, हम तो योग करते हैं, लेकिन हमारा तो मन भागता रहता है, अशांत रहता है, शांति तो आ ही नहीं रही है। प्यारे भाई बहनों, शिकायत नहीं करना है, करना हमको ये है। तो आज आप लोग को एक फॉर्मूला पता चला, स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय का मतलब है कोई नई चीज जब आएगी अंदर में, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे आएगी, तो जो पुरानी बिलीफ सिस्टम्स है हमारे, वो क्रैक होते जाएंगे, गंदगी साफ होती जाएगी। लास्ट में डिफरेंस बिटवीन स्वाध्याय एंड मनन। स्वाध्याय और मनन में क्या अंतर है? तो स्वाध्याय और मनन में क्या अंतर है? स्वाध्याय का मतलब है पहले अध्ययन करना। पहले जैसे गाय, गाय क्या करती है? किसी भी चीज को खाती है, पहले खा लेती है, भर लेती है अपने मुंह, और फिर बैठ करके क्या करती है दिन भर? आप लोगों ने गाय को देखा होगा ना, उगाही करती है, उसको चरनिंग करती है। तो जैसे आप लोगों ने मुरली के नोट्स बना लिए, मुरली पढ़ लिया, सारी चीजें कर ली, उसके बाद क्या करना है? आपको उसका उगाही कर, चरनिंग करना है कि प्यारे बाबा ने ये क्यों समझा, क्यों कहा। हाउ टू डू मनन चिंतन? तो मनन चिंतन के लिए हम लोग क्या करें? तो उसके लिए आप लोगों को मैटर मिलते हैं, क्या बताए? सबसे पहला चीज आप लोगों के पास होना चाहिए नोटबुक और पेन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आज हम लोगों के पास रहता क्या है आमतौर पर? मोबाइल रहता है। मोबाइल ही तो माया है सबसे बड़ी। तो मनन करना है तो सबसे पहले नोटबुक और पेन। सब्जेक्ट ऑफ मनन कैन बी मुरली की धारणा वाली पॉइंट, मुरली के वरदान वाले पॉइंट, स्लोगन वाले पॉइंट, बीच बीच में जो पॉइंट आपको अच्छी लगी उसको लिख लीजिए। राइटिंग, एक्सपेरिमेंट करिए, एक्सपेरिमेंटल राइटिंग, है ना। परमात्मा को पत्र लिखिए, ये भी मनन चिंतन में भी आता है। जब हम बाबा को पत्र लिखते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी घटना घटी है, अच्छी या बुरी, तो हम प्यारे बाबा को जब लेटर लिख करके देते हैं और योग करके, परमात्मा शिव बाबा आप इसको ले लीजिए, मेरे मन को हल्का कर दीजिए, शांत कर दीजिए, शक्तिशाली बना दीजिए, तो ऑटोमेटिक हमारा मन शांत हो जाता है, बाबा की ब्लेसिंग्स मिलती है, बाबा के आशीर्वाद मिलते हैं। ये चीज करना है ना। अब इसमें गाय का चित्र देखिए, गाय गाय क्या करता है? गाय जो है कोई भी चीज है उसको खाता है, और खा करके क्या करता है? खाने के बाद उगाही करता है, चर्निंग करता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो मनन करने वाले होंगे उन्हों के बोलने में, ये परमात्मा के महावाक्य 1971 के,
जो मनन करने वाले होंगे उन्हों के बोलने में भी विल पावर होगी। जैसे कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति होता है तो कितना कॉन्फिडेंस से बोलता है, कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई हो जाता है। किसके बोलने में शक्ति का अनुभव होता है और क्यों? सुनते सुनते तो सभी इकट्ठे हैं, प्रॉपर्टी तो सभी को एक जैसी एक ही समय इकट्ठी मिलती है। जो मनन करके उस दी हुई प्रॉपर्टी को अपना बनाते हैं उसको क्या होता है? कहावत है ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। मीन्स पढ़ाई तो सब करते हैं, स्टूडेंट तो सब है, उसी क्लास के कुछ स्टूडेंट का टॉप में नाम आता है, किसी का सेकंड में, किसी का थर्ड में। उसी क्लास के कुछ स्टूडेंट आईएएस बनते हैं, किसी कोई प्रोफेसर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, और उसी क्लास का कोई स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर पाता है। तो जो जितना धारण करता है, सुनते तो सब हैं लेकिन धारणा कितनी किसने किया है, मनन करके उसको अपना किसने बनाया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। चरनिंग। अब जब आप चर्निंग करने बैठेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव चीजों का, तो सबसे पहला क्या आएगा मेरे प्यारे भाई बहनों? नेगेटिव विचार आएंगे, नेगेटिव विचार, नेगेटिव विल कम आउट फर्स्ट। जैसे आपके कोई कमरा बहुत दिनों से बंद है, बहुत दिनों से, अब उस कमरे को आप साफ करने जाइए तो धूल उड़ेगा, है ना? तो जो धूल उड़ेगा तो घबराहट होगी कि भाई पहले से तो और गंदा हो गया। तो कुछ लोग तो भाग जाएंगे छोड़ के, लेकिन कुछ लोग सोचेंगे नहीं, साफ करना है मेरे को। और धीरे धीरे जैसे जैसे धूल कम होती जाएगी वैसे वैसे कमरा साफ होता जाएगा। यही प्रक्रिया है मेडिटेशन की, यही प्रक्रिया है ध्यान की। जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान करने के लिए जाते हैं, तो आपके अंतर मन में जो गंदगी बैठा है वो उड़ने लगता है और आप और अशांत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप उठिए मत। जो आपके अंदर में विष है, विकार है, बुराई है, वो किसको दे दीजिए? परमात्मा के ऊपर अर्पण कर दीजिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा शास्त्र में, जब सागर मंथन हुआ तो उसमें से विष निकला था। तो विष किसको पिलाया गया? ना असुर पिए ना देवता पिए, उसको पिया परमात्मा ने। उसी तरह आपके अंदर जब विष निकले, चिंतन करके, मनन करके, मक्खन तो आप ही खाइए, लेकिन अपने अंदर के विष को, बुराई को, विकार को ईश्वर के ऊपर अर्पण कर दीजिए, है ना? अभी ये वीडियो चल नहीं रहा है तो मैं आपको ये वीडियो लास्ट में दिखा दूंगा। इस वीडियो में ये चीज़ दिखाया गया है। जब हम पॉजिटिविटी अंदर डालते हैं, पहले गंदगी रहता है, फिर पॉजिटिविटी का जब फोर्स मारते हैं तब गंदगी धीरे धीरे करके बाहर आती है। इसको बाद में दिखाएंगे वीडियो को, है ना? तो सिम्टम्स क्या होंगे जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे? तो हेडेक होगा, कुछ दिन के लिए कंफ्यूजन होगा, रेस्टलेसनेस आएगा, क्राइंग, कभी कभी रोना भी आएगा, अंदर में ऐसी गिल्ट फीलिंग आएंगी। ये सारी चीजें होंगी। क्यों? क्योंकि आप अब तैयारी कर रहे हैं अपने अंदर के कमरे को सफाई करने का। तो घबराना एकदम नहीं है ना। प्रिकॉशन क्या है इसके लिए? माइंड और इंटेलेक्ट, है ना? व्हाट माइंड इज थिंकिंग, इंटेलेक्ट शुड सी द पिक्चर। अदरवाइज इफ इंटेलेक्ट इज फ्री इट विल गो आउट। अगर आपका जो बुद्धि है वो खाली है तो क्या करेगा? मन इधर उधर भागेगा। इसलिए आप अपने बुद्धि को, जब आप बैठे योग में, तो आप अपने को ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा के रूप में विजुलाइज करें, परमात्मा को ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में विजुलाइज करें। जैसे जैसे कमेंट्री होती है, पास होती है, वैसे वैसे उस चीज को विजुलाइज करें। आप उसको भागने न दे, जाने न दे। जब दोनों साथ हो जाएंगे तब आपकी एकाग्रता बनेगी, है ना? तो हम लोग अब लास्ट में मेडिटेशन करेंगे। मैं सोच रहा था कि अभी कर लें, लेकिन चूंकि टाइम हो रहा है तो हम लोग लास्ट में करेंगे मेडिटेशन। तो हम लोग भाई जी कराएंगे। फिर आता है कम्युनिकेशन विद गॉड, शिफ्टिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब जब हम आत्मा की स्मृति में टिक गए, अब हम आत्मा की स्मृति में टिक करके अपने को परमात्मा स्मृति में, परमात्मा स्थिति में टिकाने का प्रयास करें। तो इसमें होता क्या है? परमात्मा से बातचीत होती है। जब आप कोई संकल्प भगवान को भेजते हैं तो परमात्मा की तरफ से भी थॉट, संकल्प आते हैं, लेकिन आप उसको पकड़ क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि आपका मन बहुत अशांत होता है। लेकिन जब आप इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, जब शांति का जो दायरा है बढ़ जाता है, बीच का जो संकल्प है दूर हो जाता है, तब परमात्मा का जो
वो उत्तर है वो आपको मिलने लगता है, परमात्मा का हाथ साथ आपको महसूस होने लगता है, कम्युनिकेशन होने लगता है। और टू वे कम्युनिकेशन, राजयोग क्या है? टू वे कम्युनिकेशन, है ना। तो उसके बाद आता है कंसंट्रेशन। जब परमात्मा से बातचीत कर लिया आपने तो अब क्या करना है? तो अनुभव करना है गहन शांति, बिल्कुल डीप साइलेंस, बिल्कुल डीप साइलेंस। जैसे जैसे आप गहन शांति का अनुभव करेंगे वैसे वैसे आपको इस देह और इस देह की दुनिया चीजों से आप परे चलते जाएंगे। बहुत अच्छी अवस्था है। तो तीसरा है कंसंट्रेशन। और इसका बेनिफिट क्या है? तो हमारे जो भाई लोग जुड़े हैं, बहनें जुड़ी हैं, जो क्लास में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, आपको तो यही चाहिए, हाई IQ, क्रिएटिविटी, इम्प्रूव्ड मेमोरी, फोकस विजन, क्वालिटी वर्क, रेस्टफुलनेस और सेल्फ एम्पावरमेंट। और भी बहुत सारी चीजें जो मेडिटेशन से हमको फायदा देती हैं। ये सारी चीजें आपको फ्री में गिफ्ट के तौर पर मिलेंगी, जो परमात्मा हम लोगों को देते हैं, या फिर हम लोग को मेडिटेशन में ये सारी चीजें मिलती हैं। लास्ट वाली जो अवस्था है, रियलाइजेशन, realization of self, realization of God, realization of all the power of cosmic energy। ये लास्ट स्टेज है, बिल्कुल लास्ट स्टेज। जब आप इस स्टेज में पहुंच जाते हैं तब आपको दुनिया की चीजें, दुनिया की बातें, बड़ी छोटी परिस्थितियां, उदास करने वाली, हरास करने वाली, बहुत उत्साहित करने वाली, वो आपको परेशान नहीं करेगी। आपका मन बिल्कुल बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। परमात्मा की किरणें, परमात्मा की शक्तियां आप लोगों को अनुभव में ना। तो ये आप लोगों एक स्नैप इसका ले लीजिए, ब्राह्मण दिनचर्या आप लोगों को ये जरूर फॉलो करना है। किसी एक दिन हम लोग ब्राह्मण दिनचर्या पर भी चर्चा करेंगे। तो इसमें आए रात्रि योग, अमृत वेला 4 to 5, रात्रि योग 15 मिनट, सेटिंग ऑन फ्लोर एंड डूइंग योगा कंपल्सरी ट्विस अ डे। 2 बार सुबह और शाम में हम लोग को बैठ करके 15 मिनट 20 मिनट योग और शरीरीय अवस्था का अनुभव जरूर करना है। नित्य कर्मा में योग, एक्सरसाइज जरूर करना है। प्रॉपर डाइट लेना है। मुरली, ट्रैफिक कंट्रोल, स्वाध्याय और मनन चिंतन, ये ब्राह्मण दिनचर्या है। ये एक मेडिटेशनल, जो एक मेडिटेशन का प्रैक्टिशनर पर्सन होता है उसको ये दिनचर्या जरूर फॉलो करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। अभी हम लोग उस वीडियो को देखेंगे जो वीडियो आप लोगों को नहीं दिखा पाए उसमें, तो 1 मिनट का आप समय देंगे मेरे को। No flaws, a clean slate. It is. See, this is clean water, and this represents how you're born. Perfect, no flaws, a clean slate. But then life happens. We're told how we have to fit in. We're told what we're supposed to do, what's not acceptable, what society wants. Some people get told that they're stupid. They get told that they're fat. They get told that they're not enough. We have some failed relationships. We go on Instagram and we compare ourselves with other people. We see the advertisements and realize that we're not as good as the photoshopped photos. And what happens? We become negative and we start having negative self-talk. So not only is there negativity outside of you, but the negative self-talk is now negativity inside of you. Life happens. It's impossible to go through life without getting some scars. But then we hear that we should think positive. And that's like taking a little bit of clean water and pouring it in. It makes it a little bit more clear, but it doesn't make the negativity go away. And at this point is where most people give up. They say that positive thinking doesn't work. Well, if you go at it this way, of course it doesn't work. But then there's some people that try a little bit more positive thinking.
and they take more water and they pour it in. And it becomes a little bit more clear and a little bit more clear, but it's still dirty. But then you have to realize that this is how you have to be. You have to search for the positive things in your life. You have to find the things to be grateful for, the things to be happy about. You have to be intentional about creating positive relationships and an environment in your life that's positive. Because thinking positive isn't something that you do sometimes. It's something that you have to do all of the time. You have to be proactive about it. You have to realize that the world is inherently negative, and you have to be intentional every day about filling yourself with positivity. And if we do, this is what our mind will become. It'll start to become a little bit more clear, and a little bit more clear, and a little bit more clear. Because see, positive thinking isn't something that you do sometimes. It's something that you have to do all the time. ओम शांति। धन्यवाद सभी आत्माओं को, शिव बाबा को थैंक यू। अभी हम लोग 3 मिनट के लिए आलोक भाई जी योग कराएंगे। आप सभी लोग योग जरूर करके जाएंगे। 3 से 5 मिनट का योग होगा, उसके बाद हम लोग मीटिंग एंड कर देंगे। जी आलोक भाई जी। ओम शांति। पुनः हम लोग एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। शरीर के कोई भी पार्ट्स को हिलाएंगे नहीं। And I'm going to show you what कंफर्ट लेवल में it is. See, this is clean water. अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों की ओर एकाग्र करें। कैसे श्वास शरीर में आ रहा है, शरीर से बाहर जा रहा है। पूरा ध्यान श्वासों पर। केवल शांति होकर इन श्वासों को देखिए। कैसे श्वास शरीर में आ रही है और फिर कैसे ये श्वास शरीर से बाहर जा रही है। अब अपना ध्यान बाह्य जगत में मौजूद अपने चारों ओर मौजूद आवाजों की ओर लेकर जाए और सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को बहुत ही गहराई से सुनने का प्रयास करें। किसी भी चीज का आवाज हो, पंखे की, गाड़ी की, या कोई भी अगर आवाज आपको सुनाई दे रही है, बहुत ही सूक्ष्मता और गहराई से सुनने का प्रयास करें। इवन सन्नाटे की भी आवाज को। जैसे जैसे मेरा ध्यान बाहर की आवाजों को सुनने में लगा, मेरा मन शांत होता जा रहा है। एकदम शांत। और दोनों हाथ एकदम रिलैक्स, ढीला छोड़। दोनों पैरों को एकदम रिलैक्स कर। नो प्रेशर एट ऑल, कहीं पे भी कोई दबाव नहीं। कंधों को भी एकदम रिलैक्स और आप मस्तक के बीच में
सुंदर I'm a scientist situated in the center of the forest. I'm a teeny point of एकदम और अब अगले 30 सेकंड तक कभी शांति में बैठे रहे को महसूस करें। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। एक बार फिर से आप सभी आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे शिव बाबा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से सुना, बहुत अच्छे से जवाब दिया। हम सभी प्रतिदिन 8 से 9 अव्यक्त वाणी सुनते हैं, अव्यक्त वाणी का चिंतन करते हैं। यदि आप लोगों को डेली आना है तो आप लोग को लिंक मिल जाया करेगा जहाँ से भी मिला है। आप लोग डेली अव्यक्त वाणी का चिंतन मनन भी कर सकते हैं और हर एक आत्मा को अलग अलग दिन में रीडिंग का वो चांस दिया जाता है, तो आप रीडिंग भी कर सकते हैं। आप लोगों का अव्यक्त वीणा काशी ग्रुप में क्लास में स्वागत है। बाकी चूँकि म्यूट इसलिए किया गया था कि डिस्टरबेंस होता है, लोगों की आवाज़ आते हैं, लेकिन आप लोगों ने मैसेज के माध्यम से बहुत कुछ बता दिया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी काफ़ी समय भी हो गया है, तो हम सभी मीटिंग को यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।